नमस्कार। आज रेमी एडल्स्टाल ट्यूबुलर्स लिमिटेड के शेयर में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। एकदम 20% की बढ़त, नया हाई। तो आखिर ऐसा हो क्या रहा है? हमारे पास कुछ ताज़ा आंकड़े हैं एनएससी बीएससी से, थोड़ा विश्लेषण है और एक मीटिंग की भी खबर है। चलिए इन्हीं सबको जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस तेजी के पीछे असल कहानी क्या है। सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है? तो ये मेटल्स और माइनिंग सेक्टर से जुड़ी है जी। और खास तौर पर इनका काम है आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स, मतलब स्टेनलेस स्टील के पाइप और ट्यूब बनाना। हाँ, ये इनका मुख्य व्यवसाय है। अच्छा, तो आज के आंकड़ों पर आते हैं। दोपहर करीब 2:30 बजे 30 जुलाई बीएससी पर कोड है 513043 और शेयर चल रहा था लगभग 150 रुपए 36 पैसे पर। ये करीब 25 रुपए ऊपर है, मतलब पूरे 20%। 20% एक ही दिन में? हाँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज ही इसने अपना 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर भी छू लिया है। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, सिर्फ कीमत ही नहीं बढ़ी, वॉल्यूम का क्या? वॉल्यूम भी? हाँ, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था। बीएससी पर करीब 1,53,000 शेयरों का ट्रेड हुआ। इसे हाई वॉल्यूम और गेन टुडे भी कहा जा रहा है। इतनी खरीदारी, इसका क्या मतलब समझे? देखिए, जब इतना ज्यादा वॉल्यूम हो और साथ में कीमत में इतना बड़ा उछाल, वो भी एक दिन में, तो ये अक्सर किसी बड़ी खबर का संकेत होता है। या फिर हो सकता है कि बड़े निवेशक, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हों। अच्छा। ये निश्चित रूप से ध्यान खींचने वाली बात तो है। और एक और दिलचस्प चीज, इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का टैग भी मिला हुआ है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर? हाँ, इसका मतलब ये निकाला जाता है कि कंपनी की जो माली हालत है, मतलब फाइनेंशियल्स, वो काफी ठोस हैं। और साथ ही इसका मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन, वो भी अफोर्डेबल या कह लीजिए उचित बताया गया है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर और अफोर्डेबल वैल्यूएशन, ये तो सुनने में अच्छा लगता है। क्या इन बातों को और समझने के लिए कुछ और आंकड़े भी हैं, कोई स्कोर वगैरह? बिल्कुल है। स्रोत में DVM स्कोर का जिक्र है। डी मतलब ड्यूरेबिलिटी, वी वैल्यूएशन और एम मोमेंटम। DVM स्कोर, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 75 100 में से। ये काफी ऊंचा है। ये दिखाता है कि कंपनी की आर्थिक बुनियाद शायद मजबूत है। हो सकता है कर्ज कम हो, मुनाफा ठीक ठाक हो। 75 तो अच्छा स्कोर है। हाँ, फिर है वैल्यूएशन स्कोर। यह है 51.3। इसे उचित कहा गया है। हालांकि एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, आज जो ये 20% की तेजी आई है, हाँ, उसके बाद ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या ये अब भी उतना ही उचित है या थोड़ा महंगा हो गया है। सही बात है। और तीसरा है मोमेंटम स्कोर 66.3। ये दिखाता है कि शेयर में तकनीकी रूप से मध्यम तेजी बनी हुई है अभी। तो ये तीनों स्कोर मिलकर एक तरह की तस्वीर पेश करते हैं निवेशकों के सामने। ठीक है, तो फंडामेंटल्स और मोमेंटम दोनों तरफ से कुछ पॉजिटिव संकेत तो हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में कंपनी में और क्या चल रहा है? कोई मीटिंग वगैरह हुई है? हाँ बिल्कुल, अभी कल ही की बात है। 29 जुलाई को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग हुई थी। अच्छा, कल ही। एजेंडा क्या था? उसमें दो मुख्य बातें थी। एक तो तिमाही नतीजों पर विचार करना था और दूसरा था प्रेफरेंशियल इशू पर चर्चा करना। ओह, प्रेफरेंशियल इशू, ये क्या होता है और मतलब निवेशकों के लिए इसका क्या मायने है? देखिए, प्रेफरेंशियल इशू का मतलब है कि कंपनी कुछ चुने हुए निवेशकों या निवेशक समूहों को नए शेयर जारी करने की सोच रही है। आमतौर पर ऐसा तब किया जाता है जब कंपनी को पैसा जुटाना हो, शायद किसी विस्तार योजना के लिए या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। पैसा जुटाने के लिए, ठीक है। निवेशकों के लिए ये मिलीजुली खबर हो सकती है। एक तरफ तो अच्छा है कि कंपनी में नया पैसा आएगा जो ग्रोथ में मदद कर सकता है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ जो मौजूदा शेयरधारक हैं, उनकी हिस्सेदारी थोड़ी कम हो जाती है, जिसे इक्विटी डाइल्यूशन कहते हैं। अच्छा, तो ये पहलू भी है। तो मतलब ये मीटिंग और उसमें प्रेफरेंशियल इशू की बात, ये भी शायद इस तेजी से जुड़ी हो सकती है। हाँ, काफी हद तक संभव है। अक्सर ऐसी खबरों पर बाजार रिएक्ट करता है। तो क्या इस शेयर पर एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट की कोई राय है? कोई अंदाजा, कोई टारगेट प्राइस? यहीं पर एक कह सकते हैं पेंच है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक फिलहाल एनालिस्ट की तरफ से कोई अनुमानित मूल्य लक्ष्य, मतलब प्राइस टारगेट, दिया नहीं गया है। कोई टारगेट नहीं? स्वॉट विश्लेषण का जिक्र जरूर है, पर उसकी डिटेल्स नहीं है कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस हैं। तो ये जानकारी की कमी जो है वो थोड़ी अनिश्चितता बढ़ा देती है। ये तो है, जब एनालिस्ट कुछ ना कह रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अच्छा, एनालिस्ट तो चुप है, आम निवेशकों में क्या चल रहा है, कुछ पता चला? स्रोत में एक छोटा सा पोल दिखाया गया है। हालांकि वोट्स बहुत ही कम हैं, सिर्फ 5। सिर्फ 5 वोट?
तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ज्यादा वजन नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी एक अंदाजा मिलता है। उसमें भी राय एकदम बटी हुई है। 40% लोग कह रहे हैं खरीदें, 40% कह रहे हैं बेचें और 20% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल बराबर बंटे हुए हैं, 40-40-20। जी, ये दिखाता है कि बाजार में भी कम से कम इस छोटे सैंपल साइज में इस लेवल पर थोड़ी दिल बुने कि अब आगे क्या करें। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो तस्वीर ये बन रही है। रेमी एडल्स्टाल में आज जबरदस्त प्रदर्शन किया, 20% की बढ़त, नया हाई, वॉल्यूम बहुत ज्यादा, कंपनी को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर भी माना जा रहा है, डीवीएम स्कोर भी ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। हाल ही में एक बोर्ड मीटिंग भी हुई जिसमें प्रेफरेंशियल इशू जैसी अहम बात पर चर्चा हुई। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एनालिस्ट्स की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं है और निवेशकों की राय भी वो भी बटी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब किसी स्टॉक में इतनी तेज मतलब विस्फोटक बढ़त दिखे, वो भी एक ऐसी बोर्ड मीटिंग के ठीक बाद जिसमें प्रेफरेंशियल इशू जैसी बात हो, हाँ, और साथ में एनालिस्ट की तरफ से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश ना हो, तो सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है? कि क्या ये तेजी टिकाऊ है, क्या ये सिर्फ खबरों पर आधारित एक उछाल है, या कंपनी के फंडामेंटल्स में वाकई कोई ऐसा बदलाव आने वाला है जो इसे सही ठहराता है। ये बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि बिना बाहरी पुष्टि के, मतलब जैसे एनालिस्ट टारगेट्स के बिना, ये सिर्फ अटकलें लगाना होगा। तो इस पर आगे बहुत करीब से नजर रखनी होगी कि ये मोमेंटम बना रहता है या नहीं, और इसके पीछे के असली कारण क्या सामने आते हैं।